ओमान के लीडर हैं वो 26 साल बाद इंडिया विजिट करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं जियो पॉलिटिक्स की अगर बात करेंगे तो हमारा जो मिडिल ईस्ट की तरफ है वो रुझान जरा कम होता जा रहा है। 75 साल से वही कर रहे हो जो पहले दिन शुरू किया था। कायदे आजम को साजिश से मार दिया और वही साजिशें अब चल रही हैं। हम देख रहे हैं कि जो ओमान के जो सुल्तान हाशम बिन तारिक जो कि हेड ऑफ स्टेट हैं सल्तनत ऑफ ओमान के, जो वो इंडिया आ रहे हैं ऑन अ स्टेट विजिट व्हिच इज हैपनिंग आफ्टर 26 इयर्स। ओमान के लीडर 26 साल के बाद हिंदुस्तान जा रहे हैं ट्रेड बहाल करने, अपने बायलैटरल रिलेशनशिप बेहतर करने। सर, अगर मुस्लिम कंट्रीज इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बना सकती है तो हम भी तो मुस्लिम कंट्री है, हमें क्यों नहीं? हम नहीं बनाएंगे ना, क्यों? तो हम तो उनसे आजादी हासिल की हमने 47 में। इंडियन डायस्पोरा का इन्फ्लुएंस देखें हर बड़े कंट्री के अंदर। अब आप जो एक नया ट्रेंड बन चुका है कि अब मुल्कों के हेड जो है वो सेकंड जनरेशन इंडियन है, तो ये वाकई मैं उनसे एग्री करूंगा कि भारत इज अ ब्रांड, और ये भारत ब्रांड था, पहले भी था। मैं इंडिया बेहतरीन एग्जांपल्स है। उनकी एक एयरलाइंस, अब मुझे नाम नहीं याद, उन्होंने 500 जहाज खरीदे। इस वक्त अगर मुझसे पूछा जाए ये क्वेश्चन कि भारत की तरक्की का सीक्रेट क्या है, तो सिर्फ वाहिद एक ही सीक्रेट है कि उनकी यूथ जो है इज एजुकेटेड यूथ। हालांकि अगर हकीकत देखी जाए तो उनके मुल्क के अंदर हमारे से कई गुना ज्यादा आबादी है, उसके बावजूद भी देखें आज वो इतनी तरक्की कर रहे हैं कि आज वो हमारे से आगे हो चुके हैं। लेकिन अगर देखें तो निकले वो हमारे साथ ही उनका वजूद आया था, पाकिस्तान जब बने उसी वक्त उनकी वो आज़ादी मिली है उनको भी। लेकिन मसला क्या है, जो हकीकी बात है उनको लीडर जो मिली है, क़यादत मिली है, वो सही मिली है। क्यों करें वो, जबकि उनको ये पता है मैं भीख मांगने नहीं आया है। आप समझ रहे होंगे मैं आपसे भीख मांगने आया हूँ। आप ये समझते क्या हो अपने आप को? आपकी औकात क्या है कि आपको कोई बुलाए? पहले आप उस कैलिबर पे अपने आप को उस मकाम पे लेके तो जाओ कि दुनिया की जरूरत बनो। मैंने देखा है रिसेंटली कि इंडियन जो मिलिट्री लीडरशिप है एंड जो बिकॉज ओमान इज जस्ट एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है सारे अरेबियन सी में, तो वो दे बिलीव कि हमें ओमान के करीब जाना चाहिए। सो इंडियन नेवी भी वहाँ जाती है, डॉक करती है, और ये सारा कुछ है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें कि 26 साल बाद ओमान के सुल्तान भारत के दौरे पर 16 तारीख को आने वाले हैं, जिसको लेकर पाकिस्तान में अभी से हड़कंप मच गया है कि आखिरकार मुस्लिम कंट्री वाले देश भारत में जाना क्यों प्रेफर कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत से कोई संबंध बनाएगा तो अच्छा उसका कंट्री चलेगा, लेकिन अगर पाकिस्तान से कोई अच्छा संबंध बना लेता है तो कर्ज के मारे डूब मरेगा। और पाकिस्तान चाहता है कि अगर कोई देश हमारे से संबंध बनाएगा, हमसे ट्रेड करेगा, तो हम उसके से लोन मांगेंगे। तो कोई देश पाकिस्तान में जाना क्यों पसंद करेगा, जबकि भारत में उन्हें अच्छे ट्रेड मिलते हैं, इसलिए भारत को सभी लोग पसंद कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जो ओमान के जो सुल्तान हाशम बिन तारिक जो कि हेड ऑफ स्टेट हैं सल्तनत ऑफ ओमान के, जो वो इंडिया आ रहे हैं ऑन अ स्टेट विजिट व्हिच इज हैपनिंग आफ्टर 26 इयर्स। 26 साल के बाद ये हो रहा है स्टेट विजिट, और बड़ा हाई लेवल डेलीगेशन है। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी साहब ने ओमान को G20 पे भी इनवाइट किया था, और G20 में ऑब्वियसली हमने इस पे जिक्र किया था काफ़ी दफ़ा कि क्यों प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो G20 पे तमाम अरब ममालिक को बुला रहे हैं। ऐसा क्या है जो वो समझते हैं कि इनको आना चाहिए। ज़ाहिर बात है दैट वाज जस्ट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया कि आप जो है वो अपनी सॉफ्ट पावर दिखाएं, दैट इंडिया इज़ अ कंट्री विच इज़ नो मोर द सेम, इट इज़ होस्टिंग all the major powers, it is hosting the US president, and we are capable of engaging with the rest of the world. That was basically the message. So UAE, Oman सबको बुलाया गया और दिखाया गया। साढ़े पंजाबी कहते हैं अपने घर विखाना, साढ़े घर केड़ा केड़ा बंदा आया। सो अगर आपके घर अच्छा मेहमान आया तो आप अपने जो ऐसे लोग ताल्लुकात वाले हैं जो थोड़े से नहीं उनका वो स्टेचर वो या बड़ा स्टेचर है, तो आप उनको भी इनवाइट करते हैं। 26 साल के अंदर ओमान के लीडर ने इंडिया विजिट नहीं किया। आज नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज देखें, उनको दोबारा से इंडिया विजिट करने के लिए उनको मुतमिन कर दिया। क्या कहना चाहेंगे कि उनकी मतलब कि अपेयरेंस कैसी है जियो पॉलिटिक्स के अंदर, और दुनिया में कैसे देखा जाता है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को? जी, पहली तो बात ये है कि ये जो इंडिया है वो उसकी फोकस अपनी इकॉनमी पे है, वो ज़्यादा इस पे फोकस्ड है, और इसी वजह से वो जो अपने करीबी ममालिक हैं उनके साथ वो दोस्ती बढ़ाता है और उनको जो है ना अपना इनवाइट करता है, और वहाँ से जो है ना इन्वेस्टर आते हैं और उसके मुल्क में लगाते हैं। सो सिंपल। तो जो सबसे बड़ी बात है इंडिया में बेसिकली जो आपने एक एग्जांपल दी है, वहाँ पे जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उसको बहुत ज़्यादा इनकरेज किया जाता है। यानी कि एक प्राइवेट सेक्टर है वो आता है, वो पैसा लगाता है गवर्नमेंट के साथ मिलकर, वहाँ से उसका जो शेयर होता है, चाहे उसका लायन शेयर हो, वो लेके वो चला जाता है। इट्स ओके, नो इशू। मगर उससे फ़ायदा ये होता है आपकी इकॉनमी मोबिलाइज होती है, रोज़गार मिलते हैं,
और पैसे की सर्कुलेशन होती इंडिया है। ने जो नया जागन दिया दैट इज वेस्ट एशिया, उन्होंने कहा जी कि हम वेस्ट एशिया को ऐसे देख रहे हैं, दुनिया उनको मिडल ईस्ट कहती थी, वो ऑब्वियसली फॉर देम फॉर देयर पार्ट उनको वेस्ट एशिया ही लगता है ये, हम भी मिडल ईस्ट ही कहते हैं लेकिन वो वेस्ट एशिया कहते हैं। और यूएई में आपने देखा कि जिस तरह उसको मोहम्मद बिन जायद ने नरेंद्र मोदी को प्रोटोकॉल दिया, उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया, उन्होंने मेन स्टेज पे आए, बातें की, सारा कुछ हुआ। ये कहते हैं जी, इंडियंस कहते हैं जी कि हमारे ओमान के साथ बड़े पुराने ताल्लुकात हैं, इससे लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ फ्रेंडशिप एंड पार्टनरशिप और म्यूचुअल ट्रस्ट है एंड ऑल दिस, लेकिन ये 26 साल के बाद ये दौरा हो रहा है, स्टेट लेवल का दौरा। सो इट मींस दैट दे हैव बीन फाइंडिंग एंड ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट टू डू। 2018 में नरेंद्र मोदी ने आई थिंक दौरा किया था ओमान का, और उस वक्त जिसे वो कहते हैं ना, जो सुल्तान कबूस उस वक्त जिंदा थे, टू हुम ही मेट, ठीक है जी। और उस वक्त सुल्तान कबूस ने इनको जिसे कहते हैं ना वेलकम किया 2018 में, जस्ट दैट वाज इज पहला वो जो एक था। उस वक्त तकरीबन नरेंद्र मोदी ने 20,000 से ज़्यादा जो इंडियन एक्सपैट्रिएट्स हैं वहाँ पे उनको भी खिताब किया, और बड़ी वो आई थिंक सुल्तान कबूस स्टेडियम के अंदर, ठीक है। और जैसे वो उस वक्त तो मोदी साहब ये कह रहे थे भाई कि ये जो पिछली हुकूमतें हैं इन्होंने ताल्लुकात नहीं बनाए मुसलमान दुनिया के साथ। मेरे ख्याल में इंडिया जो है वो ज़्यादा उस पर फोकस अपनी इकॉनमी में है, इसी वजह से वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को वो ज़्यादा वो दे रहा है। और फ्रैंकली स्पीकिंग कि हमारा उससे कोई एज इट इज़ इकॉनमी में तो कोई कंपटीशन है ही नहीं ना। हम हमारी इकॉनमी 15-16-17 अरब डॉलर पे आती है, हम डोल बजाने लग जाते हैं। भाई उनकी इकॉनमी देखें 600 अरब डॉलर्स की उनके रिजर्व्स हैं, 4 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है सर जी। और उनका यार हमारे साथ तो कोई है ही नहीं ना। लिहाजा मेरी अपनी जो राय है वो ये है कि भाई ये बॉर्डर्स ओपन कर दें, इकॉनमी के लिए ट्रेड करें। उनके पास अजनास हैं, उनके पास सब्जियां हैं, हमें पंजाब लगता है, और सबसे बड़े उनके पास मीट है, गाय है वो नहीं खाते, वो उनके लिए एक वो है, ठीक है, उनका वो अपना कोई इशू नहीं है, मगर वो हमें तो दे सकते हैं ना भाई। हम उसको सीएम साहब कह रहे थे पिछले हफ्ते के भी दुबई तैयार बैठा हुआ है कि भाई आज ही ना अब आप अपने गोश्त दें, हम आपको ना मीट लेने के लिए तैयार हैं, बट हमारे पास है ही नहीं। अब हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, वो 1-2 साल वो लगेगा, उसके बाद देखेंगे। अगर यही एज इट इज़ हम उससे लेकर वहाँ भी दे सकते हैं, तो ये बहुत सारे एक्सपेक्ट से हमें देखना पड़ेगा। आप जिस तरह से मुस्लिम कंट्रीज वन अर्थ वन फैमिली बन रही है, मतलब पूरी दुनिया एक फैमिली बनना चाहती है, ट्रेड करना चाहती है, कौमी सतह पर अपने मुल्क को संवारना चाहती है, लेकिन पाकिस्तान उसमें शुमार नहीं हो रहा। अभी हम बड़ी बड़ी मीटिंग्स देख ले, G20 हुई, पाकिस्तान नहीं था। COP में हमारे काकर साहब कहाँ खड़े थे, उसके अलावा और भी बड़ी चीजें हुई, उसमें पाकिस्तान नहीं था। सर मेरा सवाल, मैं आपको काट रहा हूँ यहाँ पे, इसलिए मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप ये समझते क्या हो अपने आप को, आपकी औकात क्या है कि आपको कोई बुलाए? पहले आप उस कैलिबर पे अपने आप को उस मकाम पे लेके तो जाओ कि दुनिया की जरूरत बनो। अब तो वो धक्कार रहे हैं आपको। ओ यार, तुम अपने काबिल नहीं, तुम किसी के लिए क्या मदद करोगे? मैं आपको अपनी मीटिंग में क्यों बिठाऊं? अपने इंस्टीट्यूट की मीटिंग में आपको तभी बिठाऊंगा आपका कोई कैलिबर होगा। आप ना 3 में ना 13 में, तो आप कैसे ख्वाब देख सकते हो? ये आपके लिए सोचना नहीं चाहिए। आपको तो ये सोचना चाहिए कि हमें अपना मकाम कैसे रिवाइव करना है। कि थोड़ा बहुत आपका मकाम था, आज अगर 140 ममालिक का सर्वे करेंगे ना 140 का, तो पाकिस्तान 141वें नंबर पे है। तो ये किसके लिए शर्म की बात है? हमारे लिए। और सर आपकी बातें सुनकर मुझे इतना रिग्रेट फील हो रहा है कि जब ये लोग देखेंगे तो क्या सोच रहे हैं पाकिस्तान। तो लोगों को ना बताएं ना, आप ये शाया ना करें, ये आप इसको बिल्कुल ना दीजिएगा। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि ओमान के सुल्तान भारत दौरे पर 16 तारीख को आने वाले हैं, जिसको लेकर पाकिस्तान में अभी से ही हड़कंप मचा हुआ है कि आखिरकार सभी मुस्लिम देश भारत क्यों जाना चाहते हैं, जबकि हम पाकिस्तान देश में क्यों नहीं आते हैं। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान में इसलिए कोई जाना नहीं पसंद करता। कोई पाकिस्तान से ट्रेड करेगा तो करेगा कैसे, क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ है। अगर उससे ट्रेड करेगा तो खुद वो बर्बाद हो जाएगा दूसरा कंट्री। तो कोई भी कंट्री इसलिए पाकिस्तान विजिट नहीं कर रहा है। तो इन पाकिस्तानियों की जलन हो रही है कि भारत में हर कोई आना क्यों पसंद कर रहा है, जबकि भारत हमारा पड़ोसी मुल्क है। लेकिन आपको बता दें कि भारत जिस तरह से इकोनॉमी में तेजी से बूस्ट कर रहा है, भारत की जीडीपी जिस तरह से बढ़ रही है, उसको देखते हुए सभी लोग भारत का साथ देना चाहते हैं और भारत के साथ एक अच्छा ट्रेड करना चाहते हैं। इसलिए 26 साल बाद मतलब ओमान के सुल्तान भारत के विजिट पर आ रहे हैं और उनकी हाई लेवल की डेलीगेशन टीम भारत आ रही है, जिसको लेकर पाकिस्तान हैरान है। और इसको लेकर पाकिस्तान में इसलिए मतलब खबर चलाई जा रही है
कि मतलब भारत मुस्लिम देशों के साथ अच्छा संबंध बना रहा है और हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इन पाकिस्तानियों की कोई साजिश की वजह से पाकिस्तान खत्म नहीं होगा, क्योंकि इन पाकिस्तानियों को उनके हाल पर छोड़ देना अच्छा रहेगा। और जिस तरह से पाकिस्तान कंगाली की तरफ जा रहा है और जिस तरह से पाकिस्तान वाले IMF से कर्ज लेकर डूब रहे हैं, उसको लेकर मतलब पाकिस्तान एक उभरता हुआ आतंकवादी मुल्क है, तो उनसे कोई ट्रेड करेगा ही नहीं। इसलिए कोई मुस्लिम कंट्री भी पाकिस्तान में जाना पसंद नहीं करता। आप सोच सकते हैं कि ओमान मुस्लिम कंट्री है, वो चाहता तो पाकिस्तान से अच्छा संबंध बनाता, क्योंकि उसका मुस्लिम मतलब भाई कंट्री है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। उसने भारत का साथ इसलिए दिया है कि जिस तरह से भारत की इकोनॉमी में तेजी से बढ़ रहा है, उसको लेकर सभी देश भारत के साथ आना चाहते हैं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।